बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद के लिए वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त अमल है और आसान भी है, वो इसीलिए कुरान से है। मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। ये किताब है मेरे हाथ में, अकाबिर के मुजर्रफ वज़ाइफ़। इस किताब को मैं जो है बहुत ज़्यादा मोतबर समझता हूँ। अक्सर वजीफ़े इसमें मिल जाते हैं और मैं आम लोगों को बताता भी रहता हूँ इसी से देखकर। और क्योंकि इसके मुरत्तब करने वाले शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम अल आलिया हैं। इतनी बड़ी शख्सियत इस किताब को मुरत्तब करने वाले हैं, इसीलिए इस किताब की अहमियत भी बढ़ जाती है। इस किताब का नाम है अकाबिर के मुजर्रफ वज़ाइफ़। मुजर्रब कहते किसे हैं? मुजर्रब कहते हैं जिसको बार बार आजमाया गया और वो सही और दुरुस्त निकला, फिर उसको कह दिया गया कि ये अमल मुजर्रब है, बार बार आजमाया गया है। अगर कोई औलाद से बिल्कुल जो है नाउम्मीद हो जाए, बार बार इलाज करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको जो है ये अमल करना चाहिए, आजमाना चाहिए। और ये अमल बहुत जो है आजमाया हुआ है। अमल क्या है वो समझिएगा। 1 गिलास दूध लेना है, चीनी उस पर डालकर, शक्कर वकर डालकर जो है उसको घोल लेना है, दूध को मीठा कर लेना है। ठीक है, जैसे आमतौर पे चीनी डाल के दूध पीते हैं वैसे ही 1 गिलास दूध लेंगे। लेने के बाद आपको एक अमल करना है, और ये अमल थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको। 41 दिन 41 दिन आपको करना है, लेकिन पाबंदी से करिए, किसी भी दिन मत छोड़ना, रोज़ाना ये अमल करिए। और उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। 3 मरतबा जो है शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आप इस आयत को जो अभी आपको बता रहा हूँ, पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 17 इसको आपको पढ़ना है 300 मरतबा। ठीक है, क्या है वो आयत? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशाउ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी मुख्तसर सी आयत है, 300 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर से दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दुरूद शरीफ क्या है? वही दुरूद शरीफ जो आप नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी है, वही पढ़ लीजिए, या कोई और भी दुरूद शरीफ है तो उसको भी पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो इसको पढ़ने के बाद उस दूध में जो गिलास में जो दूध है, उस दूध को आपको 3 मरतबा दम करना है, 3 मरतबा फूंकना है। उसके बाद उस दूध को आधा शौहर पी ले और आधा दूध बीवी पी ले। उसके साथ साथ ये अमल जो आप करेंगे, रोज़ाना करेंगे, किसी दिन नागा नहीं करेंगे, और इशा की नमाज के बाद करेंगे। इशा की नमाज आप पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे, और एक वक्त मुकर्रर कर लीजिएगा, बिल्कुल उसी टाइम में रोज़ाना करते रहेंगे। पाबंदी से करें, इंशाअल्लाह। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला औलाद स्वालिह आपको नसीब करे, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाए। और उसके साथ साथ जो और दिगर तरीक़े हैं, जैसे बहुत सारे तरीक़े हैं। बीवी को जो है हम बिस्तरी करते वक्त चित लिटा कर हम बिस्तरी करना, और फ़ौरन हम बिस्तरी के बाद जब मनी खारिज हो जाए तो बीवी को फ़ौरन उठा मत देना, वैसे ही 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे तक वैसे ही चित लिटाए रखना। और उसके अलावा जब औरत हैज़ से पाक हो तो उसकी पाकी के गुस्ल के फ़ौरन बाद, यानी जिस दिन पाक हो उसी दिन में, मतलब रात के वक्त में जो है हम बिस्तरी कर ले, देर न करे, क्योंकि ये सब और दूसरे तरीक़े हैं जिससे हमल के ठहरने का ज़्यादा इम्कान रहता है। इस तरह आदमी को आज़माना भी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझता